जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां चेनिनन्द सहा परमितते पदविन्दपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं साम्यिकदर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अतीन्द्रिय आनंद रस को झलकाने वाला जिनेंद्र भगवान की वाणी में अतीन्द्रिय आनंद रस को झलकाने वाला शुद्ध जिन उपदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि शुद्ध जिन उपदेश ना हो तो हमें कौन बताए क्या कि तत्वार्थ सार्धम तम दर्शनेत्वम। कौन बताए कि तत्व का प्रयोजनभूत तत्व का श्रद्धान करो, तुम अपने अंतर में उतर के देखो कि वह जो तत्व है बस वही तुम हो। ये कौन बताएगा? एक जिन भगवान के वचन ही है, एक जिन भगवान के वचनों का ही, एक जिन भगवान की वाणी का ही एक अतिशय है, एक मात्र शरण सहाय आश्रयदाता जिनेंद्र भगवान का ही उपदेश है, जिन भगवान की वाणी का ही अतिशय है, जिन भगवान के वचनों की महिमा है, जिनकी महिमा से, जिनके उपदेश से हमें ये पता लगता है, क्या पता लगता है भैया? तत्वार्थ सार्धम, कि हमारे लिए प्रयोजनभूत क्या है, हमारे लिए प्रयोजनभूत क्या है, हमारे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है, हमारी दृष्टि में दृष्टि देने योग्य क्या है, ऐसा पता लगता है। और आचार्य देव तो स्पष्ट कह रहा है, तम दर्शनेत्वम, तुम्हें जो प्रयोजनभूत दिखाई दे बस उसको देखो, उसका ही दर्शन करो, उसकी स्वानुभूति में रत रहो। तुम्हें जो प्रयोजनभूत सत्ता है, जो प्रयोजनभूत स्वभाव है, उसको अपनी दृष्टि में देखो, उसका ही दर्शन करो। भाई कैसे करें? अरे भगवान, तुम किसके दर्शन की बात कर रहे हो? जो स्वयं दर्शनमय है। तुम किसको जानने की बात कर रहे हो? जो स्वयं ज्ञानमय है। तुम किसको साधने की बात कर रहे हो? जो स्वयं अपने आप में सदा सदाया है, स्वयं अतीन्द्रिय अनंत वीरमय चेतन सत्ता है। तुम एक बात विचार करो, अच्छा तुम्हें किसे क्या देखना है? तुम्हें भैया उसे देखना है जो मन से नहीं दिखता, इंद्रियों से नहीं दिखता, बुद्धि से नहीं दिखाई जानने में आ रहा, जो इन पंच इंद्रियों के विषय मन की कल्पनाओं से जो अतीत है। लौकिक पर्याय परिणमन संसार की जो मिथ्या अवस्थाएं हैं, इन मिथ्या अवस्थाओं से, इन क्षणभंगुर
नाशवान, अचेतन, जड़, ये पुद्गल अवस्थाओं से जो अतीत है, जो इन सारी पुद्गल अवस्थाओं से जो एकदम परे है, और इन सारी पुद्गल संस्कार रूप जितनी भी अवस्थाएं हैं, इन सारी पुद्गल अवस्थाओं से जो परे है और निराकार है, एकदम ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा, तीन्द्रिय आनंद में चतुष्ट स्वभावी भगवान आत्मा है। अब तुम ऐसे चैतन्य कंद पिंड अपने आनंद स्वभाव के दर्शन की बात कर रहा हो, जो अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है, अनंत वीर में है। अब तुम दर्शन का दर्शन करने की कह रहे हो, ज्ञान का ज्ञान करने की बात कर रहे हो। दर्शन में दर्शन का दर्शन करने की बात कह रहे हो, ज्ञान का ज्ञान करने की बात कह रहे हो। अब यदि तुम्हें दर्शन का ही दर्शन करना है, ज्ञान का ही ज्ञान करना है, तो तुम्हें दर्शन ज्ञान मई हूं मैं। तो देखो, तुम्हें जिसका दर्शन करना उस मैं होना पड़ेगा। देखो, अच्छे से ग्रहण करो, बहुत अच्छी बातें हैं ये, जिन भगवान के वचन है, गाथा सिद्ध करके बता रहे हैं। तत्व अर्थ सार्धम, तत्व के अर्थ को श्रद्धान में रहना पड़ेगा। तम दर्शनेत्वम, जब तुम उस तत्व के श्रद्धान में एक में खो जाओगे, उस तत्व को, प्रयोजनभूत तत्व को अपने अभिप्राय में सिद्ध कर लोगे, उस प्रयोजनभूत तत्व रूप जो शक्ति है, जो स्वरूप है, उस तत्व को जब तुम अपने अभिप्राय में, अपने प्रयोजन में पुष्ट कर लोगे, उस अर्थ को तुम पूर्ण श्रद्धा से जब ग्रहण करके उस स्वभाव में एक में खो जाओगे, उस शक्ति में एक में खो जाओगे, तब उस क्षण दर्शन में ही दर्शन होगा, उस समय ज्ञान में ही ज्ञान होगा। अर्थात तुम्हें दर्शन और ज्ञान करने के लिए तुम्हें दर्शन ज्ञान में होना पड़ेगा। सीधा सा सिद्धांत है कि तुम्हें दर्शन ज्ञान में होने के लिए दर्शन ज्ञान में होना पड़ेगा। भैया, होना पड़ेगा या मैं हूं? अब यही तो तुम्हें बता, तुम्हारे श्रद्धान क्या कह रहा है, तुम्हारी श्रद्धान की कंडीशन क्या है, तुम्हारे आत्मज्ञान की कंडीशन क्या है, तुम्हारी आत्म साधना की कंडीशन क्या है। क्या तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्म प्रतीति में, तुम्हारे विश्वास में ये बरत रहा है कि हाँ, मैं वो शाश्वत शुद्ध चेतना ही हूँ? यदि तुम्हें ऐसा श्रद्धान बरत रहा है, प्रयोजनभूत तत्व तुम्हारे अभिप्राय में बरत रहा है, ऐसा प्रयोजनभूत तत्व तुम्हारी दृष्टि में बरत रहा है कि हाँ, ऐसा शुद्ध चैतन्य में, निराकार परम आनंद में, अतीन्द्रिय पिंड ही मैं हूँ, यदि ऐसी वर्तना हो रही है, ऐसे आनंद रूप, ऐसे परम आनंद रूप अपने चिदानंद चैतन्य घन स्वरूप की यदि ऐसी वर्तना हो रही है, अरे भगवान, यदि ऐसी वर्तना हो रही है कि हाँ, मैं वो चिदानंद चैतन्य घन स्वरूप में, ऐसी श्रद्धा अपने अंतर से उछल रही है कि मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही वो अतीन्द्रिय दर्शन में, ज्ञान में, आनंद में, अनंत चतुष्टय में मैं ही वो सत्ता हूँ, यदि ऐसी प्रतीति आपके ज्ञान में उछल रही है, ऐसा बहुमान आपके ज्ञान में उछल रहा है, ऐसा विश्वास आपके अंतर से उजागर हो रहा है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं तम दर्शनेत्वम, तो तुम्हें उस अनंत नित्य सत्ता का दर्शन उपलब्ध हो जाएगा। दर्शन अर्थात उसका अनुभव, उसका स्वानुभव उत्पन्न होगा आपको। वही स्वानुभव उत्पन्न होने की साधना क्या है? स्वानुभव उत्पन्न करने के लिए बेस क्या है? भैया, बेस है कि आप उस दर्शन और ज्ञान में कितना अपने आप को जान रहे हो, कितना देख रहे हो। अब भैया देखो, अभी आप कह रहे थे भैया दर्शन ज्ञान में जानने में, दर्शन ज्ञान रूप जानने के लिए आपको दर्शन ज्ञान में होना पड़ेगा, लेकिन अभी हम दर्शन ज्ञान में तो है ही नहीं ना, इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया यही तो मैं आपको फिर बात कह रहा हूँ, यही इसी प्रश्न का तो मैं जवाब दे रहा हूँ क्या, कि आप दर्शन ज्ञान में हैं। आप इस सत्य को जितनी श्रद्धा से स्वीकार कर लेंगे, जितनी निष्ठा से आप अंगीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी आप दर्शन ज्ञान में हूँ मैं, इस बात को दर्शन ज्ञान में होके आप अनुभव कर लेंगे। अर्थात दर्शन ज्ञान में हूँ मैं, ऐसा विश्वास होने से ऑटोमेटिकली दर्शन ज्ञान में सत्ता का वेदन आपको होने लगेगा, ऑटोमेटिकली अनुभूति में आने लगेगा। आपको कितना गहन विश्वास है, कितनी गहरी आपकी आस्था है, कितना गहरा आपके पास अपने स्वभाव का अस्तित्व है, जितना गहराई से है, जितनी गहरी आस्था है,
उतने गहरे में उतर के आपको वह अभेद दर्शन ज्ञान में सत्ता ही मैं हूँ ऐसा जितना अभेदता का बोध होगा, जितना अभेद स्वभाव का स्वाभिमान होगा, उतनी प्रगाढ़ता से, उतनी गहन प्रगाढ़ता से आपको अपने आत्म स्वरूप सिद्ध स्वभाव का तम दर्शनेत्वम, दर्शन को दर्शन होगा। सुनो रे भगवान, सुनो तो, ज्ञान में ज्ञान होगा, दर्शन में दर्शन होगा, और वो दर्शन और ज्ञान में वो अनंत शुद्ध स्वभाव वे ही मैं तत्व हूँ। शारदा, उसकी आराधना कितनी तुम्हारे पास, वे स्वरूप कितना दृष्टिगोचर है, वे शुद्ध सत्ता कितनी कितनी इष्ट है, वह अनंत शुद्ध वीतराग अपना चेतन में निरावरण तत्व वह कितना श्रेष्ठ है, जो दर्शन में दर्शनमयी है, जो ज्ञान में ज्ञानमयी है, जो आनंद में आनंदमयी है, जो अपनी ही अनंत अनादि अनंत गुप्त सत्ता में अनंत चतुष्टय में स्थित है, प्रकाशवान है। उस स्वरूप का अहम कितना है, उसकी गर्जना कितनी है, जितना उसका अहम है, जितना उसमें अभेदपना लगता है, जितना उसका विश्वास अंतर में बलबलाता है, बस उतना ही आधार है दर्शन का, देखने का, उतना ही आधार है देखने का। यह मन वचन काय से करने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ बुद्धि के विकल्पों से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो सहज स्वीकारता जो अंतर में श्रद्धान रूप वज्र की तरह बैठी हुई है, यहाँ तो काम सिर्फ उससे ही बनने वाला है। बुद्धि के विकल्पों को लताड़ के, अज्ञान विभाव परिणामों को लताड़ के, नाना प्रकार की शल्य विशल्यों को, विकारों को लताड़ के मैं ध्रुव शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव शुद्ध हूँ। ये ध्रुव और शुद्ध अपना निराकार चेतन में स्वरूप कितना बरत रहा है, हा 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 हा, हूँ ध्रुव शुद्ध हूँ, जितना ये बरत रहा है तम दर्शनेत्तम, उतना तुम्हें दर्शन प्रकट हो जाएगा। यहाँ दर्शन से सम्यक दर्शन ले लो आप, दर्शन की निर्मलता ले लो आप, दृष्टि की निर्मलता ले लो आप, कि आपका उतना श्रद्धान निर्मल हो जाएगा, आपका इतना दर्शन की निर्मलता हो जाएगी। जितनी दर्शन की निर्मलता होगी उतनी श्रेष्ठता से अपनी दृष्टि में अपना शुद्ध स्वभाव दिखाई देगा। गुरु महाराज कैसा शुद्ध स्वभाव दिखाई देगा, तो देख लो, ये रहा मलम विमुक्तम, सब कर्म मल से मुक्त, सम्यक्त शुद्धम, शुद्धता से अपने वीतराग स्वभाव में प्रकाशित, शुद्ध सम्यक्त से अलंकृत दिखाई देगा। अर्थात वे जो शुद्ध सम्यक्त का जो अनंत वीरमय अनंत शुद्ध चेतन में स्वभाव है ना, जो शुद्धात्मा है, वह शुद्धात्म स्वभाव शुद्ध सम्यक्त की प्रकट सत्ता के रूप में आपको सर्व कल मल से रहित दिखाई देगा, बिल्कुल स्वच्छ धवल अनंत प्रकाश को प्रकाशित करता हुआ अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव। भाई कहाँ क्या कह रहा हो आप, देखो मैं नहीं कह रहा, गुरु महाराज कह रहा है। क्या कह रहा है, मलम विमुक्तम, वे मलों से मुक्त है। मल अर्थात विकार, विकार अर्थात कर्म, कर्म अर्थात संसार का परिभ्रमण, संसार का परिभ्रमण अर्थात चतुर्गति की यात्रा में जो अशुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, वह सब, इन सब कर्तत्व भोक्तत्व अपनत ममत क्रिया कांड आडंबर, इन होने वाली शारीरिक मन वचन काय की सारी क्रियाएं, इन सब से जो बिल्कुल रहित है, इनसे जो बिल्कुल अलग है, कौन है वो, वे है मलम विमुक्तम, सब कर्मलों से, सब प्रपंचों से मुक्त। कौन, सम्यक्त शुद्धम, तुम्हारा अनादिनाथ चेतनमय स्वभाव, तुम्हारी अनंत अनंत चतुष्टय में ध्रुव सत्ता। सम्यक्त शुद्धम, वह अनंत शुद्ध सम्यक्त जो इन सर्व कर्मलों से, सर्व कर्म भाव विभाव से जो बिल्कुल मुक्त है, वह अपना अनादि निरंतर रूप है। मैं नहीं कहता, आचार्य तारंतरन देव कहते हैं कि तत्वार्थ सार्धम, जो ऐसे तत्व के अर्थ को अर्थात जो जान चुके हैं कि प्रयोजनभूत मेरा निःशुद्धात्म स्वभाव है, जिनके ज्ञान में, जिनकी दृष्टि में ऐसा बस गया है, जिनकी दृष्टि में ऐसा बस गया है, जिनके अभिप्राय में ऐसा बस गया है, जिनके लक्ष्य में ऐसा बस गया है, ये मेरा प्रयोजन भूत तो एक मेरा तत्व है, एक मेरा स्वभाव है, एक मेरी सत्ता है, जिनकी दृष्टि में ये बसा है। सार्धम, जिनकी दृष्टि में ये बसा है, जिनकी दृष्टि में ये समा चुका है, गहन श्रद्धा हो चुकी है जिन्हें, यहाँ ये प्रयोजनभूत अर्थ अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव ही मात्र एक प्रयोजनी है। यह प्रयोजनभूत तत्व
अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव ही एकमात्र सुख का कारण है, एकमात्र आनंद का कारण है। अपना प्रयोजनभूत तत्वार्थ, मूल प्रयोजनभूत तत्व का अर्थ, प्रयोजनभूत शक्ति, प्रयोजनभूत सत्ता जो अर्थमय है सारधम, इसका जितना गहरा श्रद्धान है, इसकी जितनी गहरी अभिप्राय की पुष्टि है, इसका जितना गहरा अस्तित्व है आपके अंदर में, जितनी गहराई में ये प्रयोजनभूत सत्ता आपको अपनी प्रतीत होती है, महसूस होती है कि हाँ ये त्रिलोकीनाथ सिद्ध स्वरूप परमात्मा, मैं शाश्वत गुणों का निधान, अनादि अनंत शुद्ध अनंत चतुष्टय में शाश्वत कुंभ हूँ, अनंत चतुष्टय की खान हूँ। जितना गहराई से आपको ये बोध होता है, जितनी गहराई से ये बोध होता है, मन समझाना नहीं है अपने पास जितना आपके पास इस सत्ता का बोध है, तम दर्शनेत्वम, जितनी ये सत्ता आपके अनुभव में है, जितनी सत्ता आपकी प्रतीति में है, जितनी ये सत्ता आपके दर्शन में है, आपकी दृष्टि की निर्मलता में है, तो आचार्य तारण तरण देव कहते हैं जितना आपकी श्रद्धान की निर्मलता से ये सत्ता आपकी दृष्टि में है, आपके सामने प्रतीति में बरत रही है, आचार्य देव स्पष्ट कह रहे हैं क्या ये सम्यक निर्मयी सत्ता जो आपकी प्रतीति में बरत रही है, ये ध्रुव तत्व प्रयोजनभूत जो सत्ता है, ये जो आपके अभिप्राय में बैठी हुई है, कह रहा है ये प्रयोजनभूत सत्ता, ये बरतने वाला शुद्धात्म स्वरूप, ये प्रतीति में आने वाला निराकार चेतनमय भगवान आत्मा, मलम विमुक्तम, सब कर्मों से रहित है। तो गुरु महाराज इसका नाम क्या है? तो उन्होंने कह दिया ये जो निराकार परमात्मा तुम्हारी दृष्टि में आ रहा है, ये जो अनंत वीर तुम्हारी दृष्टि में उलझ रहा है, इस परमात्मा, इस निराकार शक्ति का नाम है। जहाँ क्या है इस निराकार शक्ति का नाम? जहाँ ये सब कुछ बरत रहा है, आनंद परमानंद, इस निराकार शक्ति का नाम क्या है? तो उन्होंने इस निराकार शक्ति का नाम दे दिया शुद्ध सम्यक्त। इस निराकार शक्ति का नाम है शुद्ध सम्यक्त। ये शुद्ध सम्यक्त ही एक ऐसी निराकार चेतन में शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे अंतर में तुम्हारे अनंत होने का बोध करा रही है अपने आप में, कि जयवंत जीवंत अनंत आनंद में जो अपना जयवंत स्वभाव है, उसका जो अपना शौर्य है वो उत्पन्न करा रही है। भैया ये जयवंत है, ये जीवंत है, ये जीता जागता वे अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है, जिसकी वर्तना में लोकालोक झलक रहा है। यह है वो शुद्ध प्रकाशवान सत्ता, यह है वो अस्तित्ववान चेतन स्वभाव जो तम दर्शनेत्वम, तुम्हारे दर्शन करने योग्य है। बहुत गहरा विषय है भगवान, सूक्ष्म बातें हैं, हजारों करोड़ों बार सुनी होंगी आपने, लेकिन आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथों से जब आप उसे अनुभव से लोगे तो आपको एक अलग अनुभूति का विषय घटेगा कि बाप रे गुरुदेव, दर्शन में सत्ता का दर्शन करना है मुझे, अरे ज्ञान में सत्ता का ज्ञान करना है मुझे, दर्शन में सत्ता का दर्शन करने के लिए, ज्ञान में सत्ता का ज्ञान करने के लिए पहले मुझे इतना अहम चाहिए कि वो दर्शन ज्ञान ही मैं हूँ, उसके बाद उस सत्ता का दर्शन हो सकता है, उसके बाद उस सत्ता का दर्शन हो सकता है, उसके बाद उस सत्ता का अवलोकन हो सकता है, उसके बाद उस सत्ता को जाना जा सकता है। और उस सत्ता को जो जानेगा, उस सत्ता को जो पहचानेगा, वही ज्ञानी साधक मलम विमुक्तम, इन सारे कर्म मलों से मुक्त सम्यक्त शुद्धम, शुद्ध सम्यक्त की पहचान अपने अंतर में कर पाएगा। बहुत विशेष चर्चा निकल गई, ये मूल पॉइंट है इस गाथा का, बहुत विशेष है ये, कि यदि इतना आह्लाद, इतना अहम बहुमान आपके अंतर में उछलता है तो ये शुद्ध सम्यक्त में सत्ता आपको दिखाई देगी। भैया इसमें के लिए बहुमान की, अहम की इतनी जरूरत क्यों है? अरे क्योंकि उसमें होना है ना। और अब इस समय जीव के पास उसमें होने के लिए एक ही मार्ग है कि उस सत्ता का अहम कर लेना, अर्थात महाबुद्धिगत अहम नहीं है, उस सत्ता अहम कर लेना, अर्थात बस वह स्वरूप ही मेरा है, ऐसा अंतर से अहम उत्पन्न हो जाना कि हाँ वह अतीन्द्रिय स्वभाव ही मेरा है, वह अतीन्द्रिय स्वभाव ही मेरा है, वह अतीन्द्रिय स्वभाव ही मेरा है, ऐसा अहम, ऐसा गौरव जागृत हो जाना कि हाँ वह शुद्ध बुद्ध परम निराकार सत्य में सत्ता, वो अनंत 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 चतुष्टय में वो स्वरूप ही मेरा रूप है। बस ऐसा अहम हो जाना, ऐसा अंतर से अहम हो जाना। और जहाँ ऐसा अंतर से अहम होता है
वहाँ जीव को उस सत्ता में अभेदपना लगता, अभेद अभेद तिंकोत्कीर्ण स्वभाव। जहाँ इसे अभेदता प्रतीत होती है वहाँ ज्ञानी साधक दर्शन करता है, दर्शन अपने नित्य स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखता है। कैसा देखता है? तो मलों से मुक्त देखता है। कहाँ देखता है? तो शुद्ध सम्यक रूप में देखता है, अपनी अनंत शुद्ध प्रकाशवान सत्ता के रूप में देखता है। अपनी अनंत शुद्ध जो सम्यक में अनंत प्रकाशवान सत्ता है उस रूप प्रकाशित देखता है कि हाँ, ये अनंत गुणों का निधान, ये शुद्ध सम्यक में स्वरूप, ये अनंत गुणों का निधान मेरा अनंत ज्ञान में स्वरूप, ये अनंत गुणों का निधान अनंत वीतरागता का स्रोत, ये शुद्ध सम्यक जो सर्व कर्म मल से रहित है, कर्म मलों से रहित है। कर्मल छह करना है कह ही नहीं रहे। जहाँ तो कर्मल से रहित ध्रुव स्वभाव ज्ञान की दृष्टि में उजागर होता है, ज्ञानी की दृष्टि में उजागर होता है, ज्ञानी की दृष्टि में उजागर होता है। और जब इन कर्ममलों से रहित ध्रुव स्वभाव ज्ञानी की दृष्टि में उजागर होता है, जब इन कर्ममलों से रहित ज्ञान विज्ञान में स्वरूप जब ज्ञानी की दृष्टि में उदय होता है तो वह ज्ञानी जानता है कि इन समस्त कर्ममल से मुक्त, देखो यह है शुद्ध सम्यक में सत्ता, यह अनंत प्रकाशवान सत्ता, यह अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वरूप। तब उस ज्ञानी को ज्ञान अनुभव में उत्पन्न होता है कि हाँ, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। ऐसा एकत्व उत्पन्न होता है। उस एकत्व के बल पे वे अज्ञान और कुज्ञान आदि धाराओं से विपरीत होके, अज्ञान और कर्तृत्व आदि की धाराओं से विपरीत होके अपने स्वभाव के दर्शन अपने स्वभाव पे दृष्टि देता है। और जहाँ ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव के अहम के साथ जहाँ जीव की दृष्टि दर्शन उसका अपने स्वभाव का होता है, अर्थात जहाँ दर्शन में महसूस करता है जीव, यहाँ मैं अनंत दर्शन में हूँ। जहाँ ज्ञान में महसूस करता है, यहाँ मैं अनंत ज्ञान में हूँ। जहाँ ऐसा स्वभाव से अभेदपना होता है वहाँ दिखाई देता है कर्म बल से मुक्त, बिल्कुल शुद्ध 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 सम्यक्त में प्रकाशित होता हुआ अपना अतीन्द्रिय आत्मा। यह है दर्शन की विधि। दर्शन करना तो इस विधि से होगा। अभी तो स्वभाव का अहम का ही पता नहीं है, अभी तो स्वभाव की अनंत महिमा का ही पता नहीं है, अभी तो स्वभाव के बहुमान का ही पता नहीं है। ज्ञान में खाली पना बैठा हुआ है, खाली है, उपयोग खाली बैठा है। खाली मतलब पर पर्याय में रत होकर बैठा है, अपने त्रिकाली निखालिस ध्रुव सत्य का बोध ही नहीं, पता ही नहीं है। अभी तो पर पर्याय में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी तो मन वचन काय की प्रवृत्ति में, कर्तृत्व भोक्तत्व के भाव में और अपने झूठे अहंकार में जीव मदहोश है, मद मस्त है। झूठे अहम में, नाना प्रकार की माया में, नाना प्रकार की मन की वृत्तियों में ये जीव मदहोश है। इसे अपने स्वाभिमान का गौरव का कोई बोध ही नहीं है, पता ही नहीं लगता कि मैं वो शुद्ध प्रकाशवान जो चेतन में सत्ता है ना, उसके अहम का पता ही नहीं लगता, उसके स्वाभिमान का पता ही नहीं लगता। और है भी तो भी उसको देखने की दृष्टि नहीं है। उस तक पहुँचने का जो अंतर में मार्ग होना चाहिए उसके लिए है ही नहीं, उतनी भावना नहीं है, उसको देखने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि पर पर्याय के महत्व में दबा हुआ है, परिणमन के महत्व में दबा हुआ है, विकारी भाव के महत्व में दबा हुआ है। अब विकारी भाव के महत्व में दबा हुआ है, पर पर्यायों के अहम में दबा हुआ है, तो वो जीव घोर संसारी निगोदिया जीव है, निगोद जाएगा। क्यों जाएगा भैया? क्योंकि पर पर्याय डिट्ठी जहाँ आई वहाँ निगोद की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि पर्याय को देखना ही संसार है बस, पर्याय को मानना ही संसार है बस, पर्याय को महत्व देना ही संसार है बस, मात्र पर्याय का ही नाम संसार है बस। इसके अलावा पर्याय दृष्टि के अलावा संसार है ही नहीं, पर्याय में एकत्व के अलावा कहीं संसार है ही नहीं। अच्छा अभी वाली आप बताओ, यदि आपका इस देह रूपी पर्याय से एकत्व टूट जाए, शरीर कितने दिन रहेगा? आयु कर्म का उदय क्षीण हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा और आत्मा निकल जाएगी। ये संयोग तो एक समय की अवस्था है। यदि इसका अहम टूट जाए, इसमें एकत्व टूट जाए आपका, इस संयोगी पर्याय की दृष्टि आपकी बिला जाए, इस शरीर में एक पने की यदि पर्याय, एक उदाहरण, एक हल्का सा उदाहरण, यदि शरीर से एकत्व रूप पर्याय टूट जाए आपकी, अर्थात इस शरीर को से एक में अपनी आत्मा को देखने की जो अज्ञान दृष्टि है, मिथ्यात्व की माया की जो दृष्टि है, यदि वो दृष्टि विध्वंस हो जाए
तो अब भी खाली जीव जुदा पुद्गल जुदा दिखने लगेगा आपको। और यदि ऐसा जीव जुदा पुद्गल जुदा दिखेगा तो आपको अपनी निराकार चेतना का बोध अलग होगा, और ये पुद्गल जो दिख रहा है ये अब अलग प्रतिभाषित होगा। तो भैया अब जब दोनों भिन्न भिन्न जानने में आएंगे, ये दोनों भिन्न भिन्न दो के दो जानने में आएंगे, ये सब भेद ज्ञान आपको यदि प्रकट हो जाएगा, तो अब आप बताओ ये पर्याय आपको कितने बार मिल सकती है? पर्याय में एकत्व नहीं है तो फिर उस पर्याय को लाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता भैया? क्योंकि पर पर्याय में एकत्व करके ही कर्मों का आश्रय और बंध होना है ना। पर पर्याय में एकत्व करके ही संसार का चतुर्गति का यात्रा का परिणमन चल रहा है ना। तो यदि पर पर्याय में दृष्टि एकत्व नहीं है, पर पर्याय में यदि जीव जुड़ा नहीं है, तो उसे तीन काल में तीन लोक में भी कोई संसार में परिभ्रमण करा नहीं सकता। और यदि पर पर्याय से दृष्टि पलटी नहीं है, अब तुम बाहर से कोई सी भी क्रिया कर लो चेतन राजा, अरे महाव्रत तक धारण कर लो, बाहर से एक रंच भी संसार छेड़ होने वाला नहीं है। तुम स्वाध्याय जप और तप की क्या बात कर रहे हो? तुम तो महाव्रत भी धारण कर लो, सबसे श्रेष्ठ अवस्था द्रवलिंग में, तो महाव्रत भी धारण कर लो, जंगल में भी रहने लगो, जिनेंद्र भगवान जैसा बाहर से भेष बना लो, तो भी तुम्हारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। यहाँ तो कार्य की सिद्धि एकमात्र अपने अंतर में तत्वार्थ सार्धम आपके अभिप्राय के पोषण से होनी है। बस आपकी दृष्टि से होनी है, आपके इन नाना प्रकार के बुद्धि के प्रपंचों से हटके मलों से मुक्त अपने शुद्ध सम्यक की आराधना करने से आपका मुक्ति का मार्ग बनना है। आपका मुक्ति का मार्ग अपने शुद्ध सम्यक की अनुमोदना करने से बनना है भगवान, किसी क्रिया कांड से आपका मार्ग नहीं बनना। आपका मार्ग खुलना है आत्म स्वभाव की रुचि से, आपका मार्ग खुलना है तत्व के बोध से, आपका मार्ग खुलना है अतीन्द्रिय आत्मा के बढ़ते हुए सुख से। हे भव्यात्मा, जब मार्ग अंतर आत्मा के अनुभव से खुलना है, जब मार्ग अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुभूति से खुलना है, जब मार्ग अपने आत्म शुद्धात्म स्वभाव की जय जयकार और उस ध्रुव स्वभाव की महिमा से खुलना है, जब तत्व के प्रयोजन को ग्रहण करने से मार्ग बनना है भगवान आत्मा, तो फिर इन पर पर्यायों को महत्व क्यों इस संसार के कर्तृत्व भाव को महत्व, क्यों इस होने वाले अशुद्ध परिणमन को महत्व? हे भव्य आत्मा, ये होने वाला अशुद्ध परिणमन तो एक माया और झूठ के अलावा है क्या? और ये तुम कहते हो कि माया है, छलावा है, दिखने वाला झूठ है, होने जाने वाला धोखा है, ये सब संसार परिभ्रमण माया है, छलावा है। जब जो होना है वो ही निश्चित हो रहा है। जब जानते हो कि झूठ है, जब जानते हो कि छलावा है, जब जानते हो कि संसार एक कल्पना है, तो फिर अज्ञान भाव से इस कल्पना में सुखी दुखी क्यों होते हो? इसमें अपना एकत्व क्यों करते हो? इनमें सत्यपना क्यों देते हो इन पर्यायों में कि हाँ मेरे में है, मेरे संयोगी हैं, मेरे निमित्त है, मेरे ये है, इन निमित्तों से ऐसा हो रहा है, निमित्तों के कारण ऐसा नहीं हो रहा, ये निमित्त सुख का कारण, ये निमित्त दुख का कारण। इन नाना प्रकार की कर्तव्य अज्ञान मोह ममत्व, ये वस्तु स्वरूप से विपरीत जो अज्ञान धाराएं हैं, इन्हें अपने अंतर में स्थान क्यों देते हो? इन्हें स्वीकार क्यों करते हो? इनकी मान्यता क्यों बनाते हो? क्यों इनमें सुखी दुखी होते हो? क्यों इनकी मान्यता बनाते हो? क्यों तुम्हें अपने स्वभाव का गौरव नहीं रहता कि मैं तो तत्व में मेरी दशा है, तत्व में मेरा स्वरूप है, दर्शन में दर्शन है, ज्ञान में ज्ञान है, आनंद में आनंद है। क्यों तुम्हें अपने शुद्ध सम्यक्त में स्वभाव को सर्व कर्म मलों से विमुक्त अपनी चेतन सत्ता को देखने का भाव नहीं रहता? क्यों अज्ञान में रमने की भावना बनी रहती है? क्यों अज्ञान में उलझने का भाव बना रहता है? क्यों तुम्हारी दृष्टि वह अचिंत चिंतामणि चेतन रत्नाकर जो अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, ऐसे अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में क्यों दृष्टि नहीं टिकती? क्यों इन पुद्गल पर्यायों की, इन पुद्गल परिणामों की, इनकी संरचना में तुम्हारा उपयोग लगा रहता है? पुद्गल की संरचना में, अशुद्ध पुद्गल की संरचना में, वैभाविक परिणति में क्यों उपयोग तन में रहता है? और यदि नहीं रहता है इस वैभाविक परिणति में उपयोग तन में, तो फिर वो निराकार आम ब्रह्मास्मि सिद्धम, वो गर्जना क्यों नहीं निकलती? टंकार ध्यान शुद्धम,
जिस टंकार ध्यान शुद्धम, जिस ललकार से तिभी कर्म जो है सब ढलिया, तीनों प्रकार के कर्म ढल जाएंगे। जिस टंकार से तीनों प्रकार के कर्म, जितने भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है ना, जिस ललकार से, जिस हुंकार से ये तीनों प्रकार के कर्म गल जाएंगे, ऐसे स्वभाव का स्वाभिमान उत्पन्न होकर क्यों नहीं आता? ये मलम विमुक्तम, ऐसे मलों से रहित में शुद्ध प्रकाशवान, शुद्ध 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 सम्यक्त शुद्धम, अपनी चेतन में सत्ता तो हूँ, मुझ में मेरा अभाव कहाँ है? मुझ में मेरा ज्ञान भी है, मुझ में मेरा दर्शन भी है, मुझ में मेरा आचरण भी है, मैं तो ऐसा ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वरूप परमात्मा हूँ। अरे देखो चारण तरण देव स्वयं कह रहे हैं क्या कि ज्ञानम गुणम चरण शुद्धस वीरजम, ऐसे स्वभाव की गर्जना के साथ, ऐसे स्वभाव की ललकार के साथ, ऐसे स्वभाव के स्वाभिमान के साथ, ज्ञानम गुणम, ज्ञानमय गुण वाला ये आत्मा चरण से आचरण करता है। कहाँ? शुद्धस वीरजम, अपनी शुद्ध वीतराग में, सत्ता में, अपने अनंत वीर में, अपने अनंत शुद्ध पुरुषार्थ में, ये ज्ञानमय गुणों का धारी, ये वीतराग स्वभाव का धारी, ये अतीन्द्रिय आत्मस्वरूप, ये आत्मा चरण से आचरण करता है, शुद्धस, शुद्धता में, अनंत पुरुषार्थ को साधता हुआ इस शुद्धता में चरण करता है। ये ऐसा अनंत वीर का धारी ये आत्मा, ऐसी अनंत शक्तियों का धारी ये आत्मा अपने स्वभाव के स्वाभिमान के साथ, मैंने पहले बताया स्वभाव का अहम क्यों जरूरी है। स्वभाव का अहम इसलिए जरूरी है क्योंकि दर्शन में दर्शन दिखेगा, ज्ञान में ज्ञान दिखेगा। अब ऐसा दर्शन ज्ञान में हूँ, जब ऐसा विश्वास अंतर परिणति में उछल के आएगा, जब ये जीव आत्मा संयोगी पर्याय से भिन्न अपने को दर्शन ज्ञान में स्वभावी जानेगा, तब उस दर्शन में दर्शन का दर्शन होगा, जब उस ज्ञान में ज्ञान का दर्शन होगा। और जब वो दर्शन ज्ञान में देखो गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञानम गुणम, जब वो ज्ञान में गुण का धारी चेतन में आत्मा चरणस से आचरण करना प्रारंभ कर देगा, शुद्धता में, वीर्यम पुरुषार्थ के द्वारा अपने परम पुरुषार्थ को साथ लेगा, अपने परम वीर को साथ लेगा और शुद्धता में इस प्रकार से आचरण करना प्रारंभ कर देगा, तो वह भव्य आत्मा, वह ज्ञानी परमात्मा, वह ही सच्चा ज्ञानी हो जाएगा, वह सम्यक ज्ञानी हो जाएगा, वह सच्चे ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा, वह आनंद में सत्ता को, आनंद में स्वरूप को उपलब्ध हो जाएगा, वह ज्ञानी साधक, वह ज्ञान विज्ञान में आचरण करने वाला साधक, वह इस ध्रुव सत्ता को उपलब्ध हो जाएगा, ज्ञान विज्ञान में सत्ता को उपलब्ध हो जाएगा। और गुरु महाराज गारंटी देते हैं क्या कि भैया ज्ञानम गुणम चरण शुद्धस बीजम, उस ज्ञानमय स्वरूप में शुद्धता से आचरण करो। वो ज्ञानमय गुणों के आनंद के धारी चेतन में आत्मा, तुम तो उस शुद्धता में, उस अनंत ज्ञान में स्वरूप में, उस अनंत ज्ञान में, अनंत चतुष्टय में, स्वभाव में आचरण करो। नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, और ऐसा आचरण करो कैसा कि नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, क्या कि नित्य नित्य अपने शुद्धात्म स्वभाव को ही अपना नमस्कार करो। बस यही पुरुषार्थ है, यही शुद्धता में वह आचरण है। देखो चारों चरण में एक शुद्धता के अलावा कोई चर्चा नहीं करी आचार्य तारण स्वामी ने। पहले चरण में प्रयोजनभूत तत्व का दर्शन, दर्शन की शुद्धता, दूसरी गाथा में मलों से मुक्त शुद्ध सम्यक्त, तीसरी गाथा में ज्ञान गुण में आचरण, वो भी काय में शुद्धता में, और चौथे चरण में तो कह दिया प्रमामि नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, मात्र शुद्धता में, उस शुद्धात्म तत्व में, उस शुद्ध अनादि चेतना में, उसमें ही आचरण करो, उसी को नमस्कार करो। बस उस शुद्धता के अलावा, उस शुद्धात्म स्वभाव के अलावा और किसी को बंधन ही मत करो। देखो ही मत, दृष्टि ही मत दो पर पर्यायों की ओर, पर पर्यायों की ओर दृष्टि मत दो। पर भाव को जानो ही मत, पर भाव को पहचानो ही मत, पर भाव की सूरत ही मत लाओ। फिर अरे अपना निज चेतन अनादिनाथ परमात्मा तुम्हारे सामने है ना, उस अनादिनाथ चैतन्य महाप्रभु की, उसकी वंदना करो, ऑटोमेटिकली सर्व कर्म कसाय अपने आप ही छिन हो जाएंगे। भैया ये अपने स्वाभिमान की बात है, ये अपने गौरव की बात है, ये अपने स्वभाव से अभेद दृष्टि की चर्चा है। ये दर्शन कहा ना गुरु महाराज ने, अभेद श्रद्धान है जिनका अपने स्वभाव में, ऐसे अभेद श्रद्धान का जिनको ज्वर है उनकी बात है ये। अब जो अपना कोई दर्शन ही स्वीकार नहीं कर पा रहा है, जो अपने आप का विज्ञान ही स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उन जीवों से बोलो विवाह परिणति छोड़ दो, बोलेंगे हाँ हम तो शुद्धात्मा है, ऐसा कहेंगे, अहंकार करेंगे कि हम तो शुद्धात्मा, बाहर से बुद्धिगत अहम करेंगे कि हम तो शुद्धात्मा, हम तो शुद्धात्मा, हम तो शुद्धात्मा है।
लेकिन ना आत्मा की प्रतीति का पता रहेगा उन्हें, ना आत्मा के बोध का पता रहेगा उन्हें, ना तत्व की रुचि का पता रहेगा उन्हें, ना तत्व की जिज्ञासा का पता रहेगा उन्हें। फिर लगे रहेंगे 24 सुबह से लेकर शाम तक पुत्र में, परिवार में, धन में, संपदा में, भोग में, पाप में, राग में। और थोड़ी बहुत देर मन लग गया तो प्रवचन सुन लिए, थोड़ी देर बाद मन लग गया तो स्वाध्याय कर लिया। मन के हिसाब से उनका कार्यक्रम चलेगा। उनके ज्ञान में शुद्धता का वर्तना नहीं हो सकती, उनके ज्ञान में शुद्धता की पहचान नहीं हो सकती। उनके ज्ञान में स्वभाव का अहम ना होने से मन का कार्य तो बहुत सारा दिख सकता है, शुभ क्रियाएं दिख सकते हैं, शुभ भाव दिख सकते हैं, पुण्य पाप की क्रियाओं से को छोड़ के पुण्य की क्रियाएं ज़्यादा दिख सकती हैं। भैया कार्य क्रियाकांड तो बहुत दिख सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसे शुद्धता का वीर नहीं दिख सकता। ज्ञान में उछलता हुआ शुद्धता का पुरुष नहीं दिख सकता। ये नहीं दिख सकता नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, ये नहीं दिख सकता। अर्थात उभमकारमय निराकार चेतन स्वभाव में एकत्व नहीं दिख सकता, शुद्धात्म स्वभाव में एकत्व नहीं दिख सकता। उनके ज्ञान में, उनके अंतर में ऐसा ध्रुव सत्ता को नमस्कार नहीं दिख सकता, मेरा मुझको मेरा नमस्कार है। इसी शाश्वत अनंत सत्ता में उन्हें नमस्कार नहीं दिख सकता, नमस्कार वीर नहीं दिख सकता उन्हें अपना पौरुष, अनंत का पौरुष। भगवान जिसके पास ऐसा अनंत पौरुष नहीं है, जिसके पास ऐसे उछलता हुआ अनंत पौरुष नहीं है, वह जीवी संसार में परिभ्रमण कर रहा है बस। चाहे वो कितना ही सुन रहा हो, चाहे वो कितना ही पढ़ रहा हो, उसका कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जिस सत्ता में लय होना है, जिस सत्ता को आपको अनुभव करना है, आपको सर्वप्रथम उस सत्ता में अपने आप को जानना ही पड़ेगा। पूर्णता से उस सत्ता में आपको अनुभव करना पड़ेगा। और सत्ता में अनुभव करने के लिए एक ही मार्ग है बस, उस स्वभाव का बहुमान, उसका स्वाभिमान, उस स्वभाव की दृष्टि। एक ही मार्ग है उसका अहम, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। जब रास्ता ही दूसरा नहीं है तो हे भव्यात्मा इधर उधर उलझते क्यों हो? पर पर्याय में चकराते क्यों हो? पर पर्याय में चकराने से बुद्धि सक्रिय होती है, मन सक्रिय होता है, चित्त चंचल होता है और नाना प्रकार के अनंत इंद्रिय विषयों की ओर, अज्ञान भाव की ओर जीव को भ्रमित करता है। इसने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों हो गया, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना। ये नाना प्रकार की पुद्गल की व्यवस्थाएं बनाने के विकल्प करने लगता है। ये सही ये गलत संसार के निर्णय देने लगता है। अब जब तू अतीन्द्रिय आत्मा है प्रभु, जब तू चैतन्यमय भगवान आत्मा है, देह आदि का परिणमन स्वतंत्र है, जब जहाँ जो व्यवस्थित है वो हो ही रहा है, तो फिर क्या करना क्या नहीं करना, क्या होना क्या नहीं होना, कब होना क्या नहीं होना, ये तो सब बुद्धि के चोचले हैं, ये तो सब मन की माया है, ये तो सब अज्ञान की भाव है कि जे नहीं वो नहीं, वो नहीं ये नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये सब तो नाना प्रकार की कल्पना है, सब बुद्धि और मन का पसारा है। शुभ हो या अशुभ, राग हो चाहे द्वेष हो, जहाँ कुछ है ही कहाँ भैया। हाँ, जब भी तो हम शांत रहते हैं, हम किसी से जुड़ते नहीं, हम किसी कुछ बोलते नहीं। अरे भगवान कहाँ लगे हो, ये भी मायाचारी है। अरे शांत रहो, मौन रहो, किसी से कुछ बोलो ना। लेकिन तब कब ये संस्कार अच्छे हैं, ये संयोगात्मक भूमिका अच्छी है, लेकिन कब जब आप शुद्ध स्वभाव की अनुबोधना में लगे हो, तब आप ज्ञान अभ्यास में लगे हो, तब आप आत्मा की प्रतीति स्वभाव के लक्ष्य को स्थापित करने में लगे हो तब। और नहीं तो यदि शांत भी बैठे हो, मौन भी बैठे हो, एकांत में बैठे हो, तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्व तो है ही नहीं ना दृष्टि में। तत्व के लक्ष्य के बिना सब कुछ कचरा कूड़ा है, ये समझ लो। सब किया धरा मिट्टी है, और कर क्या सकते हो रहा है परिणमन। ज्ञानी करता कहाँ है? ज्ञानी करता कहाँ है? ज्ञानी तो ज्ञान का उपभोग करने वाला है। यानी ज्ञान का करता भी नहीं, क्योंकि ज्ञान तो उसकी अनादि निरंतर सत्ता है। ज्ञानी दर्शन का भी करता नहीं है, क्योंकि दर्शन तो उसका अनादि निरंतर स्वभाव है। ज्ञानी केवल ज्ञान का करता नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो केवल ज्ञान की पर्याय को नहीं चाहता। केवल ज्ञान की पर्याय को चाहने का कोई प्रश्न ही नहीं है उसके पास। तो फिर ज्ञानी केवल ज्ञान का करता इसलिए नहीं है क्योंकि केवल ज्ञान में स्वभाव का ऐसा स्वभाव ही है केवल ज्ञान में। अतः ज्ञानी के ज्ञान में स्वभाव का परिणमन ही केवल ज्ञान में है, इसलिए वो केवल ज्ञान स्वभाव की चाहना तो करता ही नहीं है। फिर
अरे केवल ज्ञान में स्वभाव की जो व्यक्तता होती है, उस व्यक्तता में भी वे अपने स्वभाव को ही जानता है बस कि मैं अनंत ज्ञान में हूँ। उसे केवल ज्ञान के उदित होने से कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता, लेकिन केवल ज्ञान उदित होता ही है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। क्या सिद्ध करना चाह रहे हो आप? मैं सिद्ध करना चाह रहा हूं कि ज्ञानी का स्वभाव ही ज्ञान में है, वो केवल ज्ञान की पर्याय का भी करता नहीं है, कोई काम ही नहीं है उसके पास। देखो, ज्ञानी के पास एक ही काम है, क्या? अकर्ता और अभोक्ता। ज्ञानी के पास एक ही काम है, क्या? ज्ञान में रमणता। ज्ञानी के पास एक ही काम है, क्या? देखो, मेरी बात मत मानो आप, तो बिल्कुल मत मानो। ज्ञानम गुणम, ज्ञानी के पास क्या काम है गुरुदेव? वो कह रहे हैं ज्ञान गुण का जिसको उदय हुआ है, ज्ञान में गुण में जो अपनी आत्मा को जान रहा है, उस ज्ञानी का एक ही काम है। क्या काम है? चरणस, आचरण करना। क्या आचरण करना? शुद्धस्स वीर्यम, अपने पुरुषार्थ से शुद्धता में आचरण करना उसका काम है। अब बताओ भैया, अब ज्ञानी का काम अर्थात उसका स्वभाव ही जब ज्ञान में आचरण करना है, तो फिर क्या करता, क्या धरता? क्या सामायिक कर ली, क्या जड़ तत्व चर्चा कर ली, क्या ध्यान कर लिया, क्या कर लिया, क्या करा दिया, क्या हो गया, क्या बन गया, क्या बिगड़ गया? ये सारे विकल्प ज्ञानी के पास नहीं है, ये सारे विकल्प अज्ञानियों के पास। क्या हो गया, क्या बन गया, क्या बिगड़ गया, क्या सुधर गया, क्या सुधारना है, ये सारे पर्याय के विकल्प, ये सारे विकल्प अज्ञानियों के पास है। ज्ञानी के पास क्या है? शुद्धस्स वीर्यम, शुद्धता का पुरुषार्थ है। कैसा शुद्धता का पुरुषार्थ? तो कह रहा, अरे ऊपर से तो कहते आ रहे, नहीं समझ में आई, तो आखिरी में उनने सार में कह दिया, लो नमामि नित्यम और प्रणमामि नित्यम, एक ही काम है, नमस्कार करना, नित्य नमस्कार करना। क्या? शुद्धात्म तत्वम, अपने निःशुद्धात्म स्वरूप जो अनंत गुणमयी परमात्मा है, इसे अनंत गुणमयी परमात्मा में अपना अभिवादन करने ज्ञानी का एक काम है बस। ज्ञान का एक ही पुरुषार्थ है, शुद्धता में आचरण करना। सम्यक का एक ही स्वरूप है, कर्मल से रहित रहना। अरे तत्वार्थ की साधना को साधने वाले ज्ञानी साधक का एक ही अभिप्राय है, अपने स्वभाव का दर्शन करना। एक ही काम है उनके पास बस, क्या? स्वभाव, 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 स्वभाव और स्वभाव। और इस जो एक उनके पास जो अपना स्वभाव मात्र है ना, उसी से ये सारा मुक्ति का मार्ग चल रहा है बस। या उनके पास भी कोई दूसरी चीज आ जाए स्वभाव के अलावा, तो फिर वो भी संशय में नहीं उलझ जाए, क्या शुद्ध है या अशुद्ध है। भैया हम मान तो शुद्ध रहे हैं, लेकिन अनुभव तो शुद्ध हो ही नहीं रहा। तो स्वीकार तो शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध दिखाई तो दे ही नहीं रहा। उनके पास ये दो वाला काम नहीं है, उनके पास एक वाला काम है कि स्वभाव ही मैं हूँ, और जैसा है वो स्वभाव वैसे ही मैं हूँ बस। जैसा है वह स्वभाव वैसे ही मैं हूँ बस। ऐसा एकमात्र दृष्टि में प्रयोजन, एकमात्र दृष्टि में लक्ष्य होने के कारण से वह ज्ञानी ज्ञानी है। और जिनके पास ऐसा प्रयोजन नहीं है, जिनके पास ऐसा अभिप्राय नहीं है, वे अज्ञानी अज्ञानी है। अज्ञान में आचरण करने वाले अज्ञानी, और ज्ञान में आचरण करने वाले ज्ञानी। यहाँ तो सीधी सीधी गुरु महाराज ने सीधी सीधी परिभाषा दी है। गुरु महाराज ने सीधा सीधा मापदंड दिया है, भैया ज्ञान स्वभाव का अहम है, ज्ञान स्वभाव में आचरण है तो ज्ञानी, और ज्ञान स्वभाव का अहम नहीं, ज्ञान स्वभाव में आचरण नहीं, आत्मा में आत्मा का मिलन नहीं तो अज्ञानी। आत्मा से आत्मा का मिलन, आत्मज्ञान हो तो आत्मा, ये भव्य आत्मा ज्ञानी, और आत्मज्ञान नहीं तो पूर्ण अज्ञानी, मूर्ण मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी और अज्ञानी का इतना ही भेद है भैया। ज्ञानी और अज्ञानी को इतना ही समझा जा सकता है, ऐसे ही समझा जा सकता है, ऐसे ही उसको आप जान सकते हो, ऐसे आप उसको अनुभव में देख सकते हो। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है भगवान, इतना ही अंतर है बस। आप एक बार अंतरात्मा से ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी के भेद को जान तो लो, अपने आप ही आपको अज्ञान भाव ऐसा लगेगा कि यार अज्ञान भाव में कोई दम नहीं है, अज्ञान की पर्याय में कोई दम नहीं है, इन घर पुत्र परिवार में कोई दम नहीं है। अरे दम तो है मोहिनी कर्म में, जो तुम्हें इन पर्यायों के मोह के जाल में फंसा के रखा है। और ये मोहिनी कर्म भी जब तक बलवत मार रहा है, इसमें भी कोई दम नहीं है, ये भी एक कर्म की अवस्था है। और ये जब तक बल मार रहा है तब तक उबाल ले रहा है, जब तक तुम्हारी ये क्षयोपशमिक भाव पे दृष्टि है।
जब तक तुम्हें ये कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाले भाव पे दृष्टि है, ये तुम्हारी दृष्टि अव्याली इन छह उपसंग भाव से हटके परम पारणामिक अपने ये ज्ञान में अचल केवल ज्ञान सत्ता ध्रुव प्रकाशवान चेतन स्वभाव, यही तुम्हारी दृष्टि अभी परम पारणामिक भाव अपने शुद्ध सम्यक पे आ जाए, अपने निराकार तत्व प्रयोजनभूत सत्ता पे यदि तुम्हारी दृष्टि आ जाए, अव्याली ध्रुव सत्ता का परिणाम है तुम्हारे अंतर से उत्पन्न हो जाए, एक स्वरूप से एकत्व हो जाए, तो अब भी आली लगे हाथ ये सारे भाव विभाव कहाँ जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। एक समय की दृष्टि बदलते ही पूरी सृष्टि बदल जाती है, एक समय की दृष्टि बदलते ही बस। एक समय की दृष्टि अंतरोन्मुख हो जाए तो उस समय अनंत संसार गल जाए, अनंत अनंत, थोड़ा बहुत नहीं, अनंत। एक समय का पुरुषार्थ अनंत काल तक की निधि है भगवान, एक समय की सहानुभूति अनंत काल तक का वैभव है। यदि ऐसे अनंत की रुचि है तो फिर तो बस, फिर क्या है, फिर कुछ है ही नहीं संसार में। यदि ऐसे अनंत का भाव है, यदि ऐसे आत्म श्रद्धान और ज्ञान करने की रुचि है तो कुछ है ही नहीं फिर यहाँ, फिर तो एक ही है, शुद्ध 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 अपना शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव स्वभाव। लेकिन इतनी गहरी रुचि तो हो क्या ना, इतना गहरा भाव तो हो, ऐसे अतीन्द्रिय पे, ऐसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव पे अपना सर्वत्र निछावर तो हो, ऐसा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, ऐसा अतीन्द्रिय आत्म शुद्ध स्वभाव रुचिकर तो लगे, ऐसा गौरव तो हो आपके अंतर में। भगवान जब ऐसी ललकार होती है, ऐसा आत्मा का बहुमान उछलता है, ऐसा आत्मिक अंतर से सहानुभूति में आत्मा का बहुमान उछलता है, जब ये जीवात्मा जान पाता है कि हाँ वे दर्शन ज्ञान में आचरण क्या होता है, ये ज्ञान गुण में आचरण क्या होता है, ये शुद्धता का आचरण क्या होता है। अरे नमस्कार किसे कहते हैं, बाहर से हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र कहने का नाम नमस्कार नहीं है, बुद्धि से मैं आत्मा हूँ ये कहने का नाम नमस्कार नहीं है। अरे उस सत्ता को अभेदता से महसूस करने का नाम नमस्कार है, उस सत्ता से एकत्व होने का नाम नमस्कार है, ज्ञान में उसकी प्रतीति का उजागर होने का नाम एकत्व है। एकत्व अपने नमस्कार, ये नमामि जो है ना शब्द, ये एकत्व का प्रतीक है, ध्रुव सत्ता से एकत्व का प्रतीक है। और गुरु महाराज की बात तो देखो, वो कह रहा है नमामि नित्यम, नित्य एकत्व की बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत देर की बात भी नहीं करते हो तो। कैसे भैया नित्य एकत्व? शुद्धात्म तत्वम, अपने शाश्वत शुद्धात्म स्वभाव से। अब बताओ कितनी गहरी दृष्टि है ये, कितनी गहरी सहानुभूति है, कितना गहरा अनुभव है कि भगवान जहाँ नित्य अपनी शुद्धात्म सत्ता से एकत्व हो, वे कितना कितना प्रचंड ज्ञान का तेज होगा, कितनी प्रचंड ज्ञान की शक्ति होगी, जहाँ नित्य अपनी आत्मा बरत रही है, नित्य अपनी शुद्धात्मा बरत रही है, जहाँ नित्य अपने ध्रुव सत्ता को प्रणाम चल रहा है। नित्य नित्य शब्द डाल दिया ना, नित्य। भैया तो किसी ज्ञानी महापुरुष की बात हो सकती है बस। भैया अपने जीवन में होगी ना, स्वभाव का अहम करो आप, स्वभाव का स्वाभिमान लाओ, स्वभाव का बहुमान लाओ, इन प्रपंचों से दृष्टि हटाओ, पर्याय परिणाम से दृष्टि हटाओ। आपके जीवन में जितना स्वभाव का दर्शन ज्ञान का बोध आ जाएगा, उतनी आपके जीवन में भी यही प्रमामि नित्यम वाली स्थिति घटने लगेगी धीरे धीरे। अभी ऐसा होगा भैया जितना पुरुषार्थ उतना काम, उनने पहले कह दिया ना, ज्ञानम गुणम चरण शुद्ध बीरजम, जिसका जितना पुरुषार्थ है, ज्ञान में जितना पुरुषार्थ बलवत है, उतना शुद्धता में आचरण होगा। पहले उन्होंने ये कहा है क्या, पहले क्या है, नानम गुणम शुद्ध बीरजम, जितना शुद्धता में आचरण है उतनी बात होगी बस। और जितना शुद्धता में आचरण है उतने समय नित्य क्या है अपने शुद्धात्म स्वभाव का अभिवादन है। शुद्धता जितने समय है आपके ज्ञान में, और शुद्धता एक ही कंडीशन पे हो सकती है बस, तत्वार्थ सार्धम, बस प्रयोजनभूत तत्व का अभिप्राय, प्रयोजनभूत तत्व को दर्शन करने की विधि को जो जानता है, जो शुद्ध सम्यक्त को सर्व कर्ममल से रहित अपनी शुद्धात्म चेतना को जो अपनी दृष्टि में पहचानता है, वह उसकी बात है यहाँ तक कि वाह आनंद में, परमानंद में, चिदानंद में, सहजानंद में, अनंत ज्ञान में, अनंत विज्ञान में,
सहजानंद स्वरूपी, मैं आत्मा, मैं परमात्मा, मैं चैतन्यमय भगवान आत्मा। और क्या? और कुछ भी मेरा नहीं और कोई भी मेरा नहीं। ऐसी महिमा जिनके अंदर में अलंकृत हो, ऐसा स्वाभिमान जिनके अंतर में अलंकृत हो, ऐसी ध्रुव की अनंत सत्ता जिनके अंतर में अलंकृत हो, बस वही ज्ञानी साधक अपने ऐसे आत्मनम परमात्मनम, आत्मा और परमात्मा सत्ता के बोध को उपलब्ध कर पाते हैं बस। इसके अलावा भैया अन्य कोई, अरे भैया कहाँ लगे हो आप, अन्य कोई नहीं, अन्य कुछ भी नहीं, अन्य कोई कुछ और की तो चर्चा ही नहीं है यहाँ। यहाँ तो एक की बात है बस, एक का ही भाव है बस, एक अनादिनंद सत्ता का ही गौरव है बस। और वह अनादिनंद सत्ता है, वह अनंत ध्रुव स्वभाव है। ये है, देखो ये है, ये है, देखो देखो देखो, सम्यक्त शुद्धम सब कर्मल से मुक्त अपना स्वरूप देख लो अपने अंदर में बस, देख लो अपने अंदर में बस। ये है ज्ञानमय अनंत स्वरूप जो शुद्धता में आचरण कर रहा है। यह है वे अनंत ध्रुव सत्ता जो अपने ध्रुव स्वरूप को ही नमस्कार कर रही है, अपने शुद्धात्म स्वभाव में विलीन है। कौन है भैया? ये अपने शुद्ध शाश्वत सम्यक्त है भगवान। गुरु महाराज जी नीचे के 3 जो चरण है ना, इनमें आचरण करने के लिए कह रहे हैं तत्वार्थ साधना। इसका नाम तत्वार्थ की साधना है, जिसे गुरु महाराज बता रहे हैं। नीचे 3 जो कारिका है ना, इनमें प्रमाण है कि मलों से विमुक्त है वह सम्यक्त। ज्ञान गुण का आचरण शुद्धता में है, अनंत वीर में है। प्रमा में नित्यम शुद्धात्म तत्व अपनी नित्य सत्ता अपने ध्रुव स्वभाव में बरत रही है। ये तो उन्हें 3 प्रमाण दिए हैं। ये तो उन्हें 3 ज्ञानी साधक के ज्ञान में बरतने वाले यानी इन गुणों का ऐसा परिणाम नहीं है। ये तो 3 प्रमाण है, ये तो 3 बिल्कुल विशुद्धता को उत्पन्न करता हुआ प्रकाश है। लेकिन भैया इस प्रकाश में प्रकाशित कौन है? तत्वार्थ साधम तम दर्शनेत्व। गुरु महाराज ने कहा ना कि मैं तुम्हें उस तत्वार्थ की साधना को ही दर्शा रहा हूँ। कि तभी तत्वार्थ की साधना को कैसे दर्शा रहे हो आप गुरु महाराज? कह रहे हैं मल से विमुक्त शुद्ध सम्यक्त में दर्शा रहा हूँ। तत्वार्थ की साधना कैसे दर्शा रहा है गुरु महाराज? कह रहे हैं ज्ञान गुण में अनंत ज्ञान में आचरण कर रहा है, शुद्धता में अपने पुरुषार्थ से रमण कर रहा है, ऐसा दर्शा रहा हूँ। गुरु महाराज क्या दर्शा रहे हो? वो कह रहे हैं आओ अनंत शुद्ध चेतना अपनी अनंत शुद्ध सत्ता में नित्य बरत रही है, ऐसा दर्शा रहा हूँ। नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व, वे अनंत प्रकाश में बरत रहा है। वो तो शुद्धता से दर्शा रहा है, जैसा शुद्ध गुण में आचरण है वैसा दर्शा रहे हैं। लेकिन भगवान वो तो दिखा रहे हैं, आप ऐसा देख पा रहे हो तो आप साधक। वो तो दिखा रहे हैं ऐसा कि ऐसा स्वरूप है, वो दिखा रहे हैं कि ऐसा आत्मा का स्वभाव है। वो तो दर्शा रहे हैं कि ऐसी आत्मा की अतीन्द्रिय सत्ता है। लेकिन भगवान ऐसा आप अनुभव कर पा रहे हो, ऐसा आप स्वीकार कर पा रहे हो, ऐसी निष्ठा आपके अंदर में हो रही है तो आप साधक। और यदि ऐसी निष्ठा आपके अंदर नहीं हो रही, ऐसी श्रद्धा आपके अंदर नहीं हो रही तो आप बाधक। भाई काय के बाधक? मोक्ष मार्ग के बाधक। आपको मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा, आपको ज्ञान स्वभाव की साधना नहीं चल रही, आप अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव को नहीं पहचानते, आप बाधक हो। काय के? अपने आत्मा की बाधक हो, अपने आत्मा के लिए बाधक हो। अपने ज्ञान स्वभाव पे आवरण डाल रहा हो और अपने ज्ञान स्वभाव पे आवरण डालने का फल निगोय वासामि, अर्थात अपनी ज्ञान में अनंत सत्ता को उजागर नहीं होने दे रहा है, अपने शुद्ध स्वभाव की अनंत प्रकाशवान सत्ता को उजागर नहीं कर रहे हैं। आप अपने अर्क विंद में चेतन निर्विकल्प आनंद को आप उपलब्ध नहीं कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो? यदि आप अपने स्वभाव से विपरीत हो, स्वभाव को उपलब्ध नहीं कर रहा है तो आप निरंतर आप पर्याय में रत हो रहे हो, परिणमन में रत हो रहे हो, निरंतर स्वभाव से विपरीत आचरण कर रहे हो, अर्थात अज्ञान में एक हो रहा है, मिथ्यात्व में एक हो रहा है। भगवान जी ऐसे अज्ञान मिथ्यात्व में अर्थात पर्याय दृष्टि में एक होने वाला पर्याय दृष्टि साधक, अर्थात साधक कहाँ से हुआ? तो बाधक हुआ। ऐसे अपने आत्म स्वभाव पर आवरण डालने वाला जो अज्ञानी जीव है, संसारी जो जीव है, वह जीव क्या कर रहा है? निगोज जाने की तैयारी कर रहा है। निगोज जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती ना, हाँ करनी पड़ती ना। फिर क्या तैयारी करनी पड़ती निगोज जाने के लिए? निगोज जाने के लिए सिर्फ इतनी सी तैयारी है कि पर्याय में एकत्व, बस पर पर्याय में एकत्व करना, बस यही निगोज जाने की तैयारी है।
ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है वे जीव। कहाँ जाने के लिए? निगोद जाने के लिए। निगोद, निगोय वत्समी, निगोद में निवास करेगा। कब तक? सादी अनंत काल तक। कारण पर्याय में एक मेघपना, स्वभाव का स्वाभिमान ना होना, ध्रुव सत्ता का बहुमान ना होना, या आचार तारंतरण देव जो 4 लक्षण बता रहे हैं उन चारों लक्षणों का ना होना, स्वभाव का दर्शन ना होना, ये उसके निगोद जाने का कारण है। स्वभाव पे दृष्टि ना होना ये उसके निगोद जाने का कारण है। आवरण डाल रहा है ना अपने ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता पे। अच्छा विचार करो, क्या कहते हो कि मैं केवल ज्ञान प्रकाशित हूँ, अनंत ज्ञान में ही हूँ? क्या कहते हो कि मैं अनंत दर्शन में ही हूँ? क्या कहते हो कि अनंत चतुष्टय मेरा स्वभाव है? और क्या करते हो दिन भर? उस अनंत चतुष्टय में स्वभाव को, उस अनंत में सत्ता को भूल के, उसका विस्मरण करके काय में लगे रहते हो? एक समय की पर्याय में। काय में मन लगा रहता है? एक समय के अज्ञान में परिणमन में। काय में उपयोग लगता है? विकथाओं में। काय में उपयोग लगता है? बाहर की व्यवस्थाओं में। अब बताओ, कहते हो कि अनंत प्रकाश का धारी हूँ, कहते हो कि अनंत चेतन स्वभावी हूँ, कहते हो कि ज्ञान विज्ञान में हूँ, और विश्वास का करते हो? एक समय की पर्याय का। विश्वास का करते हो? एक समय के परिणमन का। विश्वास का करते हो? एक समय की कर्म की धारा का, एक समय की अज्ञान की धारा का। भगवान, विश्वास तुम्हें एक समय की कर्म की धारा का होने से, समर्पण तुम्हारा एक समय की पर्याय का होने से, तुम अज्ञानी अज्ञानमय, तुम अज्ञानी हो और अज्ञानमय हो रहे हो परिणमित। और ऐसे अज्ञान में परिणमित होने वाला अज्ञानी जीव वह अनंत संसार की यात्रा करेगा, अनंत संसार की ही यात्रा करेगा। ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। अज्ञान में रत होने वाला अज्ञानी जीव अनंत संसार की यात्रा करेगा। उसकी अज्ञान में दृष्टि उसे पर्याय से एकत्र नहीं छोड़ने देगी, वर्तमान परिणमन से एकत्र नहीं छोड़ने देगी, वर्तमान वैभाविक पर्यायों की दशाओं से उसका एकत्र नहीं तोड़ने देगी। और जब वर्तमान पर्याय से जीव एकत्र नहीं तोड़ पाएगा, वर्तमान पर्याय से जीव अपनत नहीं तोड़ पाएगा, तो उसे स्वभाव का गौरव नहीं आएगा। ज्ञान में उछलता हुआ स्वभाव का गौरव नहीं आएगा, अंतर ज्ञान से उत्पन्न होता हुआ स्वभाव का गौरव नहीं आएगा, और अंतर ज्ञान से उत्पन्न होता हुआ ललकार उत्पन्न नहीं होगी कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं। अहम नहीं आएगा, स्वभाव का स्वाभिमान नहीं आएगा। और भैया, स्वभाव का स्वाभिमान नहीं आएगा तो ज्ञान ज्ञान में नहीं होगा, ज्ञान हमेशा ज्ञान में घूमेगा। दर्शन दर्शन में नहीं होगा, दर्शन हमेशा पर की श्रद्धा करके ये जीव, पर की आस्था करके ये जीव, दर्शन हमेशा साविकल्प बना रहेगा। अर्थात दर्शन तो निर्विकल्प होता है, अर्थात श्रद्धान मिथ्या होने से विकल्प का ही समान अवलोकन तो करेगा, लेकिन ज्ञान विकल्प में एक में खो जाएगा। ज्ञ को ज्ञ ना जान के ज्ञ में एक में खो जाएगा, और जब पर ज्ञों में ज्ञान एक में खो जाएगा तो ये अशुद्धता में आचरण करेगा, अशुद्धता में। गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञानम गुणम चरण शुद्धस बीरजम। गुरु महाराज शुद्धता में आचरण करने की, पुरुषार्थ करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये ज्ञों में एक में खोने वाला ज्ञान, ये पर पर्याय में एक में खोने वाला ज्ञान अशुद्ध में ही रमण करेगा, अशुद्ध में चरण करेगा। पुरुषार्थ से विपरीत अपने पुरुष को न जान के अज्ञान भाव में, नपुंसकता में ही आचरण करेगा, अज्ञान भाव में चरण करेगा। और भगवान जी ऐसे अज्ञान भाव में चरण करने वाला, ऐसे मिथ्या भाव में चरण करने वाला, ये ज्ञान ही संसार का कारण है। ये ज्ञान ही चतुर्गति 84 लाख योनियों की यात्रा का कारण है। ये ज्ञान ही नाना प्रकार के प्रपंचों का कारण है। इसलिए हे साधक, हे श्रावक, अपने ज्ञान का मार्ग बनाओ, अपने आत्मा के उत्थान का मार्ग बनाओ, और इस ज्ञान को ज्ञान में ही, विज्ञान में ही जानो। इस ज्ञान को पर पर्याय में एकत्र रूप मत जानो। याद रखो चेतन, यदि इस ज्ञान को पर में एकत्र रूप जानोगे तो इन पर्यायों से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। राजमार्ग है, राजमार्ग, मुक्ति का मार्ग, जहाँ ज्ञान ज्ञान में जानने में आए, जहाँ दर्शन दर्शन में जानने में आए, जहाँ शुद्धात्म स्वभाव में जानने में आए। नहीं मानो तो गुरु महाराज से मिला लो। मलम विमुक्तम सम्यक्त शुद्धम, सम्यक्त अपनी शुद्धता में जानने में आ रहा है। ज्ञानम गुणम, ज्ञानमय गुण,
चरण शुद्ध वीर्यम, ज्ञान अपने शुद्ध आनंद में, स्वभाव के आचरण में, शुद्ध पुरुषार्थ में जानने में आ रहा है। और देख तो लो, नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, वे शुद्धात्मा नित्य अपने शुद्धात्म स्वभाव में ही नमस्कार करता, मतलब अनुभूति में बरतता हुआ नजर आ रहा है। एक भी गुण उन्हें बाहर नहीं दिखाई दे रहा, एक भी उनको, एक भी आत्मा के अनंत गुणों में से एक भी गुण, एक भी स्वभाव की स्थिति उन्हें बाहर नहीं दिख रही, सब कुछ अंतर ही अंतर में दिख रहा है। श्रद्धान सम्यक्त में शुद्धता रूप परिणमित होता हुआ जानने में आ रहा है, ज्ञान में शुद्धता में आचरण करता हुआ, प्रसार करता हुआ जानने में आ रहा है, और शुद्धात्म सत्ता अनंत गुणमयी आत्मा अपने स्वभाव में नित्य आचरण करता हुआ, बरतता हुआ जानने में आ रहा है। अब जब सब कुछ उन्हें स्वभाव में नजर आ रहा है तो बताओ बाहर क्या रह गया? दृष्टि हो बाहर तो बाहर दिखे ना, उनकी दृष्टि तो तत्वार्थ सारधाम अपने आत्मा पे थी, तभी तो तम दर्शनेत्वम, उन्होंने तुम्हें भी उसके दर्शन करने की वही विधि बताई जो उनके अंदर चल रही थी। उन्होंने वही मार्ग तो तुम्हें दिखाया जो उनने जिस मार्ग को उन्होंने अपने अनुभव से सिद्ध किया था। इसलिए भगवान, ना प्रपंचों में उलझो, ना अज्ञान भाव में उलझो, ना नाना प्रकार के विचारों के प्रभाव में उलझो, एक सत्य का स्वीकार करो, एक सत्य को स्वीकार करो कि मैं तो ऐसा अनंत चेतन में ज्ञान घन पिंड परम सत्ता भगवान आत्मा ही हूँ। बस इस शुद्धता का लक्ष्य बनाओ, इस शुद्धता को अपने लक्ष्य में लेके आओ, इस सत्य के अभिप्राय को अपने सामने पुष्ट करो। और आचार्य देव इस गाथा में जो 3 विशेष पहलू कह रहा है, शुद्ध सम्यक्त को देखना, ज्ञान गुण को शुद्धता रूप जानना, और ध्रुव सत्ता को ध्रुव सत्ता में बरतता हुआ पहचानना, ये जो 3 बातें यहाँ आचार्य देव तत्वार्थ की साधना के लिए प्रमुख कह रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं, जिन 3 बातों को मुक्ता से भव्य आत्मा को बता रहे हैं, उन 3 बातों को अपने जीवन में स्वीकार करो। अपनी आत्म साधना के लिए इन 3 बातों को अपनी दृष्टि में रखो, इन 3 बातों को अपने जहम में बिठा लो, स्थापना कर लो इन तीनों बातों का, इन तीनों बातों को अपने चित्त में बैठा लो। यदि ये तीनों चीज़ आपके चित्त में रहेंगी तो आपका उपयोग कभी भी अज्ञान की ओर नहीं जाएगा, कभी भी आपका ज्ञान को आप अशुद्ध स्वीकार नहीं करोगे, ज्ञान के आचरण को अशुद्ध स्वीकार नहीं करोगे, कभी भी अपने सम्यक को धूलमूल स्वीकार नहीं करोगे, और कभी भी आत्मा को, शुद्ध आत्मा को स्वभाव के वेदन से रहित स्वीकार नहीं करोगे। सब हर जगह तुम्हें दर्शन, ज्ञान और चारित्र में अपना शुद्धात्मा, अपना ज्ञान, अपना शुद्ध सम्यक्त और अपना वीतराग स्वभाव भरकता हुआ दिखाई देगा। कैसा? जैसा वह है वैसा, कभी भी अशुद्ध जानने में नहीं आएगा, कभी भी अशुद्ध पहचानने में नहीं आएगा, कभी भी अशुद्ध अनुभूति में नहीं आएगा। ये 9 नंबर की गाथा और विशेष गाथा है, और विशेष गाथा है। यहाँ से वो टोटल गुरु महाराज स्वभाव से पूरे गुणों को घटा दिया, स्वभाव के अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं करी। इसलिए भव्य आत्माओं, बिल्कुल शल्य नहीं और बिल्कुल शंका नहीं, जैसा जिनेंद्र देव, जैसा आचार्य देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है, बस वैसा ही निर्भय, निशंक और निर्द्वंद होकर स्वीकार करना है कि हाँ 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 हाँ, वे सर्व कर्मल से रहित शुद्ध सम्यक्त ही मेरा स्वरूप है। बस लाते जाओ और बिल्कुल पक्का, बिल्कुल हृदय में स्थाप करते जाओ कि हाँ मेरा ही स्वभाव है, सारे कर्मल से रहित यह है मेरा शुद्ध प्रकाशवान, ये सम्यक्त से शुद्ध, ये कर्मल से रहित मेरा ही स्वभाव है। ज्ञानम गुणम चरण शुद्ध वीर्यम, अरे हाँ हाँ, शुद्धता का आचरण करने वाला, ये ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, जो शुद्धता से शुद्धता रूप बरत रहा है, जो शुद्धता से शुद्धता रूप बरत रहा है, ये ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। हाँ, यही मेरा अपना स्वभाव है। अरे नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, देखो 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 देखो, जो अपने में ही अपने में डूबा हुआ है, जो अपने में अपने से विलीन है, जो अनंत गुण में शुद्धात्मा, अनंत गुण में ही अपने आत्म स्वभाव में आचरण कर रहा है, वे अनंत गुणों का स्वामी, वे अनंत शुद्धात्मा अपने आत्मा में ही, अनुभव में ही लीन है, अपने स्वावेदन में ही निमग्न है। भगवान ऐसी तत्वार्थ की साधना, ऐसा प्रयोजन भूत शुद्ध सम्यक के स्वभाव वाला, शुद्ध ज्ञान के आचरण के स्वभाव वाला, शुद्ध स्वभाव में निमग्नता के स्वभाव वाला, जो अपना
तत्व है, बस वो ही साधने योग है, वो ही गुरु महाराज दिखा रहे हैं, वो ही गुरु महाराज अनुभूति करने के लिए कह रहे हैं। जो अपना ऐसा तत्व है वो ही स्थापित करने योग्य है, वो ही देखने योग्य है, उसी की स्वीकारता करने योग्य है। भव्य जीवों, अब ऐसा गुप्त मार्ग जानने में मिल रहा है, ऐसी गुप्त सत्ता को उजागर करके गुरु महाराज अपने को बता रहे हैं। तो हे भव्य जीवों, सारी शल्य, सारे विकल्प, सारी चिंताएं को छोड़ के आप इस सत्य को, इस स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में रखो, इस सत्य को, इस स्वभाव को ही अपने आत्म अनुभव से देखो, इस सत्य को, इस गुप्त ज्ञान स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में अंगीकार करो, जिससे आपको वह सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होगी, वह शुद्ध वस्तु स्वरूप को देखने की वो उत्तम कला प्राप्त होगी, जिस उत्तम कला के बल पे, क्या कहा था मैंने शुरू में, याद करो, कि दर्शन दर्शन में होकर दर्शन को जानेगा, ज्ञान ज्ञान में होकर ज्ञान को जानेगा, अभेद तिंकोत्कीर्ण आत्मा, शुद्ध गुणों का निदान, शुद्धात्म स्वभाव, शुद्धात्म स्वभाव में विलसता हुआ स्वयं को जानेगा। भैया, जहाँ स्वयं में स्वयं को अनुभव करता हुआ स्वयं ऐसा अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव स्वयं को जानेगा, वहीं समझो मुक्ति है, वहीं समझो सिद्धि है। ऐसी सिद्धि मुक्ति सभी भव्य जीवों के अंतर से उत्पन्न हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की।